उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था, क्योंकि मैंने एजी जी को धमकाया था। उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। कौन से दिन की बात कर रहे हो? इतने भोले क्यों बन रहे हैं बाबा जी? आजकल के नौजवान, इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ तो कर दो शिकायत। वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। मुद्दा यह है कि वो 2 शक्तियाँ साफ साफ बातचीत कर सकती थी। शायद उनके और भी साथी हैं जो उनके जितने ही ताकतवर होंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। पिछले कुछ सालों में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी ताकतवर बन गए हैं। हकारी, ओकोत्सु और आपका तोदो। अब जो शक्तियां सामने आएंगी हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अब क्या कहना चाहते हैं? आप समझे नहीं? वो तूफान अब इतना ताकतवर बन गया है कि उसे और नहीं रोक पाएंगे। अब आप अपनी हाथ पार कर रहे हैं गोजो। ओह, मैं तो डर गया। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। मेरे लिए कप चाय ले आओ। यस सर। अगर जल्दी भाग कर जाऊं तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मेरी चाय। फर्स्ट ईयर वाले कहाँ गए? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं। मेरा मतलब है कि आज ही के दिन क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आएंगे। मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना वैसे जरूरी नहीं है। तुम्हारा मतलब माई भी साथ आएगी? ऐसा हो सकता है। वैसे भी क्योटो के वो बूढ़े सर सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहेंगे। एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र नहीं होती। ये लोग यहाँ और वेंडिंग मशीन नहीं लगा सकते? इन्हें संभालने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। जेनिन सीनिया। ये भी जेनिन है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे सरनेम से मत बुलाओ फुशिगुरो। तो कुछ और थर्ड ईयर वालों की जगह इनसे कंपटीशन करवाओगे? वो यूजी आधा शापित शैतान था। वैसल तो बस बोलने की बात है। अब वो मर गया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्यों? मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि योकुत्सु की जगह लेने लायक है या नहीं। तुम ही फुशिगुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद हैं? अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो मैं मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? क्योटो थर्ड ईयर तोदो आओई। अगर मैं अपने आखिरी एक्सचेंज इवेंट में जरा भी बोर हुआ तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ अधमरा करके छोड़ दूंगा। बेहतर होगा लड़ाई ना करो। नोबारा के पास हथियार नहीं है। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। तुम बोरिंग हो फुशिगुरो। निहायती बोरिंग इंसान। तुमने मेरी दरियादिली की कद्र नहीं की। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। जो 1 साल पहले गेटो नाम के जादूगर के टेरर अटैक से लड़ा था। तोदो। ये वही तोदो है जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और 1 अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। सुना है तुम शापित तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। अव्वल दर्जे की शक्तियों पर करता हूँ। यानी पहले दर्जे की शक्तियों तक नहीं करता? तो चलो आ जाओ। इससे हाथापाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इसकी फुर्ती तो पहले से ज्यादा और बढ़ गई है। ये इंसान है या सांड?
ही जुजुत्सु जादूगर बनना है तो ताकतवर लोगों से पंगा मत लिया करो। ये मेरे काम से आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी बेकार हो, पता ही नहीं चला तुम कब आई। वैसे हम दोनों एक जितने ही बेकार हैं। अरे रहने दो, हम दोनों का हाल बहुत ही गया गुजरा है। नोबारा खड़ी हो जाओ। मैंने इसे सुला दिया है। तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। आ जाओ। हिलना मत। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बोनीटो फ्लेक्स। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या? बड़े दिनों बाद मिले हो पांडा। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। तुम्हारे आने से अब लगता है मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं होने वाला हूँ। कंपटीशन में जरूर आना। मेरी जैकेट तो यहाँ है, तुम यहाँ पर मजे कर रही हो। तुम्हें क्या पता, मैं इसे मारने ही वाली थी। मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। मैंने अपने एक